एसक्यूएल कमांड्स डीबीएमएस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। आईटी के एग्जाम में हर साल बोर्ड एग्जाम में इससे 4 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अभी हम एसक्यूएल कमांड्स के बारे में पढ़ेंगे भी और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे ताकि तुम्हें पता लग सके कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने। राइट, कमांड्स तो मैंने तुम्हें ऑलरेडी एक वीडियो में बताए हुए हैं, 10 मिनट्स में मैंने तुम्हें सारे एसक्यूएल कमांड्स बताए हुए हैं। उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। बट अभी हम कमांड्स भी जानेंगे और उसके साथ साथ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। राइट, तो पहले बेसिक 2 चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं जिसके बारे में 2 मार्कर क्वेश्चंस आ जाते हैं या फिल इन द ब्लैंक्स में इन्हें 1 मार्कर में भी पूछा जाता है बहुत बार। पहला है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज DDL और दूसरा है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज DML। DDL कमांड्स का यूज होता है डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने के लिए या डिफाइन करने के लिए। राइट, इसकी मदद से तुम डिफाइन करते हो, मॉडिफाई करते हो और मैनेज करते हो डेटाबेस ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर को। इसके अंदर कौन कौन सी कमांड आती है? क्रिएट, ऑल्टर और ड्रॉप। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की मदद से जो डेटाबेस में डेटा अवेलेबल है ना, उसको तुम मैनिपुलेट करते हो। इसकी मदद से तुम डेटा को रिट्रीव कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो या डिलीट कर सकते हो। किस में से? डेटाबेस टेबल्स में से। और टेबल्स तुमने कहाँ डिफाइन करी थी, किससे डिफाइन करी थी? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज की मदद से। राइट, तो कॉमन DML कमांड्स कौन कौन सी है? सिलेक्ट है, इंसर्ट है, अपडेट है और डिलीट है। इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। पहली कमांड है क्रिएट टेबल कमांड, जिसकी मदद से ऑब्वियसली नाम से ही तुम्हें पता लग रहा है कि टेबल क्रिएट करते हैं इस कमांड की मदद से। इसका सिंटैक्स यानी रूल हम देखेंगे। सारे ही जो कमांड्स हम पढ़ेंगे ना, पहले उसका रूल देखेंगे कि किस तरीके का उसका स्ट्रक्चर होता है। राइट, उसके बाद एग्जांपल देखेंगे। तो जब मैं तुम्हें रूल एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो तुम्हें चीज़ें हो सकता है समझ में नहीं आए, तो थोड़ा सा वेट करना जब तक मैं तुम्हें एग्जांपल ना समझाऊँ, क्योंकि एग्जांपल जब हम देखेंगे तो तुम्हें ईजिली समझ आ जाएगा कि सिंटैक्स क्या है। ठीक है, तो क्रिएट टेबल का पहले हम सिंटैक्स देखते हैं, किस तरीके से कमांड को हम लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्रिएट टेबल, फिर टेबल का नेम, फिर पैरेंथेसिस स्टार्ट होगा और कॉलम 1 फिर उसका डेटा टाइप, कॉलम 2 का नेम फिर उसका डेटा टाइप, कॉलम 3 फिर उसका डेटा टाइप। इन सबको हम एक कॉमा से सेपरेट करेंगे और पैरेंथेसिस यहाँ पे क्लोज कर देंगे और सेमी कॉलन आएगा। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, सिंटैक्स है, रूल है। इसको अप्लाई कैसे करना है एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्रिएट टेबल ये कमांड है, उसके बाद टेबल नेम स्टूडेंट्स, टेबल नेम स्टूडेंट्स, पैरेंथेसिस स्टार्ट हुआ, स्टूडेंट ID यानी कॉलम नेम, कॉलम 1 का नेम फिर उसका डेटा टाइप इंटीजर, फिर कॉलम 2 का नेम जो कि है नेम, इसका डेटा टाइप है varchar, फिर है कॉलम 3, कॉलम 3 का नेम हमने ग्रेड लिखा है यहाँ पे और इसका है हमारा डेटा टाइप कैरेक्टर 1। बेसिक डेटा टाइप्स होते हैं इंटीजर, varchar और char। ठीक है, इसके बाद एक और डेटा टाइप होता है वो है डेट। इंटीजर डेटा टाइप की मदद से इंटीजर तुम स्टोर कर सकते हो। ठीक है, varchar यानी वेरिएबल कैरेक्टर स्ट्रिंग्स, इसमें तुम एक मैक्सिमम लेंथ स्पेसिफाई कर लो और इसकी मदद से हम वेरिएबल कैरेक्टर स्ट्रिंग्स को स्टोर करते हैं। फॉर एग्जांपल नेम, फॉर एग्जांपल किसी का नेम जो है वो बड़ा है, उसमें 10 कैरेक्टर्स आ रहे हैं, दूसरे का नेम छोटा है उसमें 4 ही कैरेक्टर्स आ रहे हैं। तो इसलिए हम एक वेरिएबल कैरेक्टर डेटा टाइप यूज़ करते हैं जिसमें हम मैक्सिमम लेंथ स्पेसिफाई कर देते हैं। उसके बाद जो भी तुम्हारा नेम है तुम उतना ही एंटर करो और उतना ही स्पेस वो डेटाबेस में ऑक्यूपाई करेगा। राइट, कैरेक्टर डेटा टाइप का यूज़ होता है जब तुम्हें पता होता है कि हमें फिक्स लेंथ रिकॉर्ड को स्टोर करना है। फॉर एग्जांपल ग्रेड जब हम स्टोर कर रहे हैं तो A, B, C, D एक ही कैरेक्टर आएगा। तुम्हें पता है कि इसमें एक ही कैरेक्टर यूज़ हो रहा है तो हम कैरेक्टर डेटा टाइप का यूज़ करेंगे और उसकी लेंथ स्पेसिफाई कर देंगे 1। इसमें तुम ऐसा नहीं कर सकते कि 1 स्पेसिफाई करके 2 चीज़ें डाल दो, या तुमने 10 स्पेसिफाई करी और एक ही चीज़ डाली तो फिर भी ये स्टोरेज 10 के बराबर ही लेता है। तो इसलिए जब हमें वेरिएबल कैरेक्टर स्टोर करने होते हैं तो varchar यूज़ करते हैं। जब हमें एग्जैक्टली पता है कि कैरेक्टर स्ट्रिंग्स में कितने कैरेक्टर्स हैं तब हम कैरेक्टर डेटा टाइप का यूज़ करते हैं। डेट डेटा टाइप का यूज़ करते हैं डेट को स्टोर करने के लिए, ये तुम्हें नाम से ही पता लग रहा है इसके। तो डेटा टाइप जानने के बाद टेबल क्रिएट करना ईजी हो जाता है। राइट, अगर एग्जाम्पल टेबल देने के बाद ये पूछा जाए कि कॉलम नेम और उसका डेटा टाइप बताओ तो अब तुम बता पाओगे। राइट, कॉलम नेम यहाँ पे लिखे हुए हैं और डेटा टाइप कौन सा यूज़ होगा वो तुम कॉलम नेम को देख के आइडेंटिफाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर क्रिकेट की टेबल बन रही है तो उसमें स्कोर अगर स्टोर करना है तो इंटीजर डेटा टाइप यूज़ होगा, अगर नेम स्टोर करना है तो वेरिएबल कैरेक्टर यूज़ होगा। राइट, और अगर डेट स्टोर करनी है, मैच कब हो रहा है, तो डेट डेटा टाइप यूज़ होगा। राइट, नेक्स्ट कमांड है हमारा सिलेक्ट कमांड। सिलेक्ट कमांड की मदद से हम डेटाबेस टेबल में जो भी हमारा डेटा है उसे रिट्रीव कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, उसे डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं सिलेक्ट कमांड के साथ साथ। या तो तुम पर्टिकुलर किसी कॉलम को सिलेक्ट करोगे, कॉलम 1, या फिर तुम सब चीज़ सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट ऑल, या फिर तुम सब चीज़ सिलेक्ट करने के बाद उसे फिल्टर कर लोगे। तो फिल्टर करने के लिए वेयर कमांड का यूज़ होता है सिलेक्ट के साथ। ठीक है, या फिर तुम सिलेक्ट करने के बाद उसे अरेंज करोगे यानी उसे ऑर्डर करोगे, ऑर्डर बाय का यूज़ होता है सिलेक्ट के साथ। तो ये 4 कंडीशंस होती हैं जो कि सिलेक्ट कमांड के साथ यूज़ होती हैं। पहला केस है हमें सारे कॉलम्स एक्सट्रैक्ट करने हैं एक टेबल से यानी सिलेक्ट करने, तो हम कौन सा सिंटैक्स यूज़ करेंगे? सिलेक्ट स्टार। ठीक है, ये स्टार बना हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब है सारी चीज़ें सिलेक्ट हो जाएंगी फ्रॉम टेबल नेम, फिर सेमी कॉलन के साथ ये चीज़ें एंड होंगी। ठीक है, इसको लिखना मत भूलना।
अगर हमें स्पेसिफिक कॉलम निकालना है किसी टेबल में से तो हम क्या लिखेंगे कमांड, सिलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2, यहाँ पे कॉलम का नेम आएगा, फ्रॉम टेबल नेम, ठीक है, फिर सेमी कॉलन के साथ ही एंड हो जाएगा, सेमी कॉलन ऐसा होता है। टू सिलेक्ट डेटा बेस्ड ऑन अ कंडीशन, अब हमें डेटाबेस टेबल में से डेटा जो है वो एक्सट्रैक्ट करना है पर्टिकुलर कंडीशन के बेसिस पे। अभी हम एग्जांपल में इसे अच्छे से समझेंगे। तो सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम टेबल नेम, जहाँ पे ये कंडीशन मीट हो रही हो, यानी वेयर कंडीशन, अभी हम आगे एग्जांपल में देखेंगे। अब हमें डेटा सिलेक्ट भी करना है और पर्टिकुलर कॉलम के अनुसार उसे अरेंज भी करना है, तो कैसे करेंगे, सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम टेबल ऑर्डर बाय कॉलम नेम। ऑर्डर बाय में दो चीज़ें होती हैं, अगर तुम कुछ नहीं लिखोगे तो असेंडिंग ऑर्डर में वो अरेंज हो जाएगा, यानी छोटे से बड़ा, और अगर तुम्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो तुम्हें DESC लिखना पड़ेगा इसके बाद, यानी ऑर्डर बाय कॉलम नेम, और फिर DESC लिखने के बाद तुम सेमीकोलन लगाओगे। एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं अच्छे से। सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2024 में ये क्वेश्चन आया हुआ है जिसमें हमें ये टेबल दे रखी है, टेबल है हमारी डेट शीट, ठीक है। तो हमें एक SQL कमांड लिखनी है टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स इन असेंडिंग ऑर्डर बाय डेट ऑफ एग्जाम, यानी इस कॉलम के अनुसार हमें डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके डिस्प्ले करना है। तो हम कैसे करेंगे, सिलेक्ट एवरीथिंग, सिलेक्ट स्टार, ठीक है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डेट शीट, फ्रॉम डेट शीट, ये हमने ऊपर पे इसका सिंटेक्स देखा था। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, यानी सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम डेट शीट, ऑर्डर बाय कॉलम नेम, किस कॉलम के अनुसार हमें ऑर्डर करना है, कॉलम है डेट ऑफ एग्जाम, जो कि हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ था ऑलरेडी। दूसरा हमें क्या लिखना है, राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले द अबव डेट शीट, यानी सब कुछ हमें डिस्प्ले करना है, तो ये हम यूज करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डेट शीट। तो इससे सारी चीजें सिलेक्ट हो जाएंगी, डिस्प्ले हो जाएंगी, ठीक है। राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले द सब्जेक्ट नेम एंड डेट ऑफ एग्जाम हेल्ड ऑन मंडे। अब हमें यहाँ पे वेयर कंडीशन का यूज करना पड़ेगा। हमें क्या क्या चीजें डिस्प्ले करनी है तो उसे हम सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करना है क्या, सब्जेक्ट नेम, सब्जेक्ट नेम ये है कॉलम का नेम, सब्जेक्ट नेम हमने सिलेक्ट किया, और क्या सिलेक्ट करना है, डेट ऑफ एग्जाम, कॉमा डेट ऑफ एग्जाम। कहाँ से सिलेक्ट करना है, फ्रॉम डेट शीट, वेयर, अब हम कंडीशन लिखेंगे, वेयर डेज इज इक्वल टू मंडे। अब जब हम कंडीशन वाला यूज करते हैं ना, वेयर कंडीशन, वेयर इज इक्वल टू, अब अगर यहाँ पे अगर सैलरी लिखी होती तो हम डायरेक्ट उसे 6000 ऐसा कुछ तो नंबर लिख लेते, बट क्योंकि यहाँ पे हमें कैरेक्टर्स दिए हुए हैं तो मंडे को हम ऐसे कॉमा के अंदर लिखते हैं, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, अगर नंबर है तो डायरेक्ट तुम लिख दोगे, और अगर कोई अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं तो ऐसे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर तुम उसे लिखोगे। नेक्स्ट हमारा SQL कमांड हमें क्या लिखना है, राइट SQL कमांड टू डिस्प्ले द डेट ऑफ एग्जाम एंड सब्जेक्ट नेम, दो कॉलम हमें डिस्प्ले करने हैं। तो सिलेक्ट सब्जेक्ट नेम कॉमा डेट ऑफ एग्जाम फ्रॉम डेट शीट टेबल वेयर सब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू साइंस। नेक्स्ट कमांड की ओर बढ़ते हैं, अपडेट। अब हमें टेबल में कोई वैल्यूज़ को अपडेट करना है तो वो कैसे करेंगे, अपडेट टेबल नेम, सेट कॉलम 1 इज इक्वल टू वैल्यू 1 कॉमा कॉलम 2 इज इक्वल टू वैल्यू 2 वेयर कंडीशन, ठीक है। ये सिंटेक्स है। अब एग्जांपल के थ्रू मैं बताता हूँ कैसे करना है। ये एक तुम्हें टेबल दे रखी है, इसमें तुमने अपडेट कमांड लगाया, अपडेट टेबल नेम, टेबल का नेम है एम्प्लॉय, ठीक है। इसमें हमें क्या अपडेट करना है, सेट सैलरी कॉलम 1, यानी कॉलम का एक नाम हमने डाला जो कि है सैलरी वाला कॉलम, सेट सैलरी इज इक्वल टू 62,000 62,000। अब अगर तुम इसमें वेयर कंडीशन नहीं लगाओगे तो सबकी सैलरी 62,000 हो जाएगी, इसलिए हम एक कंडीशन लगाएंगे, वेयर एम्प्लॉय ID इज इक्वल टू 3, यानी एम्प्लॉय ID जहाँ पे 3 है उसकी सैलरी को 62,000 कर दो। एक और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसे देखते हैं, इससे तुम्हारी चीजें और क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। टू डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ ऑल द एम्प्लॉय ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट, तो हमें सारे एम्प्लॉय की डिटेल डिस्प्ले करनी है, वेयर यानी कंडीशन दे रखी है, यानी सेल्स डिपार्टमेंट, वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू सेल्स, ठीक है। क्वेश्चन में डिपार्टमेंट लिखा हुआ है, बट हम कंडीशन जब लगाएंगे ना तो कॉलम का नेम लिख रहे होते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो पहला हमारा जो कमांड है वो है सिलेक्ट एवरीथिंग, तो सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम टेबल का नेम क्या है, एम्प्लॉय, वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू सेल्स। अब देखो यहाँ पे अल्फाबेट्स या कैरेक्टर्स थे तो हमने इन्वर्टेड कॉमास लगाया है और एंड करा है सेमीकोलन के साथ, ठीक है। टू इंक्रीज द सैलरी बाय 1000, यानी सैलरी इज इक्वल टू सैलरी प्लस 1000 हमें करना है, सैलरी प्लस 1000 यानी इंक्रीज करना है सैलरी में। वेयर एम्प्लॉय ID इज 1007, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, अपडेट एम्प्लॉय, हमें अपडेट कर रहे हैं ना तो अपडेट कमांड का यूज होगा, अपडेट एम्प्लॉय यानी टेबल नेम, हमें सेट क्या करना है, सेट सैलरी इज इक्वल टू सैलरी प्लस 1000 वेयर एम्प्लॉय ID इज इक्वल टू 1007 टू डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज हुज सैलरी इज मोर देन 10,000। अब हमें डिटेल्स डिस्प्ले करनी है सारे एम्प्लॉयज़ की, तो हम इसमें सिलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय सारी डिटेल्स डिस्प्ले करेंगे, वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 1000। अब हमने जब कंडीशन लिखी ना यहाँ पे, इसको हम इन्वर्टेड कॉमास में नहीं लिखेंगे, वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 10,000, ये जब हमने लिखा तो हमने इसमें इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगाए,
और जब हम यहाँ पे कंडीशन लगा रहे थे और यहाँ पे हमने कैरेक्टर्स दिए हुए थे तो कैरेक्टर्स में हमने इन्वर्टेड कॉमास लगा हुए थे, राइट। इसका ध्यान रखना। नेक्स्ट हमें लास्ट कमांड लिखनी है, टू डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ सैलरी। सैलरी के हिसाब से हमें इसमें ऑर्डर बाई वाला कमांड लगाएंगे और डिस्प्ले के लिए तो हम सिलेक्ट कमांड का यूज करेंगे। तो कैसे करना है, सिलेक्ट फ्रॉम टेबल नेम यानी एम्प्लॉय टेबल है, और ऑर्डर बाई सैलरी DESC। अगर हमें इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता तो हम इसे DESC लिखते भी नहीं, तो ये बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में ही डिस्प्ले होता, पर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में करना था तो हमने DESC लिखा और सेमी कॉलन के साथ इसे एंड कर दिया, राइट। एक और एग्जांपल देखते हैं तब समझ आएगा, थोड़ा सा टफ टॉपिक है ये इसलिए ज़्यादा एग्जांपल्स हैं इसके। स्टूडेंट टेबल दी हुई है, इसमें हमें एक कमांड लिखनी है, टू डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ ग्रीन हाउस। अब देखो डिटेल्स तो डिस्प्ले करनी है सारे स्टूडेंट की, यानी स्टार तो हमारा यूज होगा यहाँ पे, बट एक कंडीशन भी दी हुई है, ग्रीन हाउस वेयर हाउस इज इक्वल टू ग्रीन। कैसे लिखना है इसे देखते हैं। सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम स्टूडेंट टेबल वेयर हाउस इज इक्वल टू ग्रीन। अब देखो ग्रीन था ना, तो इसे हमने इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ है। टू इंक्रीज द मार्क्स बाय वन हुज एडमिन नंबर इज 1005। तो 1005 वाले के मार्क्स हमें 5 से इंक्रीज कर देने हैं, तो मार्क्स इज इक्वल टू मार्क्स प्लस 5 वेयर एडमिन नंबर इज 1005। इसको लिखना कैसे वो देखते हैं। अपडेट कमांड हम यूज करेंगे, ऑब्वियसली चेंजेस कर रहे हैं। अपडेट स्टूडेंट टेबल, ठीक है, अपडेट स्टूडेंट सेट मार्क्स इज इक्वल टू मार्क्स प्लस 5 वेयर एडमिन नंबर इज इक्वल टू 1005। इस सेमी कॉलन के साथ इसे हम एंड कर देंगे। तीसरा है हमारा, टू डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स हुज मार्क्स आर लेस देन 80। ये तो तुम कर सकते हो, राइट। सिलेक्ट कमांड का यूज करेंगे क्योंकि डिस्प्ले करने हमें डिटेल सारे स्टूडेंट के। सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम स्टूडेंट टेबल, सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम स्टूडेंट टेबल, ठीक है। वेयर, अब हमें कंडीशन दी हुई है, वेयर मार्क्स लेस देन 80, ठीक है, और सेमीकोलन लगा देंगे। इसको देखते हैं कैसे लिखते हैं। सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम स्टूडेंट टेबल वेयर मार्क्स आर लेस देन 80 और सेमीकोलन के साथ इसे हम एंड कर देंगे, ठीक है भाई। नेक्स्ट हमारी लास्ट है, डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मार्क्स, यानी डिस्प्ले करना है। सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय मार्क्स DESC और सेमीकोलन। अब अगर तुम कंफ्यूज हो कि यार इसको हम कैपिटल लिखें या स्मॉल में लिखें, तो देखो यूजुअली हम कमांड्स को कैपिटल में लिखते हैं और उसके साथ साथ जैसा हमें टेबल में कॉलम का नाम दिया होता है वैसा ही हमें लिखना होता है। बट यूजुअली इससे उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, बट देखने में ये अच्छा लगता है और एक कॉमन नोशन है कि ऐसे ही लिखी जानी चाहिए चीज़ें, ठीक है। तो कोशिश करना कमांड्स को कैपिटल में लिखना और जैसे जैसे कॉलम के नेम दिए होंगे उन्हें उसी कैपिटलाइजेशन में लिखना। फॉर एग्जाम्पल मार्क्स हमें यहाँ पे कैपिटल में दिया हुआ है तो कैपिटल में ही लिखना, बट ऐसा नहीं है कि तुम्हें स्मॉल में लिखोगे तो मार्क्स कट जाएंगे। बट मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि लोग कंफ्यूज होते हैं कि स्मॉल में लिखना है कैपिटल में लिखना है, तो कमांड्स को हम कैपिटल में लिखते हैं और जैसा हमें कॉलम में नाम दिया होता है वैसा हम लिखते हैं, ठीक है भाई। एक और क्वेश्चन करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल ऑर्डर इज गिवन, स्ट्रक्चर दिया हुआ है, सूटेबल डेटा टाइप बताना है हमें। तो इसका तो हो जाएगा वारचार, इसका हो जाएगा डेट, हो जाएगा डेटा टाइप, इसका भी वारचार हो जाएगा और इसका डेसिमल डेटा टाइप हो जाएगा, है ना। वारचार डेट, वारचार डेसिमल। डेटा टाइप हमने ऑलरेडी अभी डिस्कस किए थे कुछ टाइम पहले, तो आई होप तुम्हें याद होंगे। वारचार यानी वेरिएबल कैरेक्टर इसमें स्टोर होता है, इसमें डेट स्टोर होती है। डेसिमल में डेसिमल स्टोर होते हैं, इंटीजर में होल नंबर स्टोर होते हैं। और कैरेक्टर डेटा टाइप हम तब यूज़ करते हैं जब हमें पता होता है कि कितने लेंथ की कैरेक्टर हमें स्टोर करनी है। फिक्स्ड कैरेक्टर लेंथ स्टोर करने के लिए कैरेक्टर डेटा टाइप का यूज़ होता है, राइट। अब हमें बुक्स टेबल दे रखी है, टेबल का नाम बुक्स दे रखा है, हमें उसके लिए कुछ SQL क्वायरीज लिखनी है, ठीक है। डिस्प्ले करना है डेटा सारी बुक्स का जहाँ पे क्वांटिटी इज मोर देन 3, यानी वेयर कमांड का यूज होगा, ठीक है। सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम बुक्स वेयर क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 3, ये तो आसान था। डिस्प्ले द टोटल अमाउंट ऑफ ऑल द बुक्स हुज प्राइस इज लेस देन 500। टोटल अमाउंट तो दे नहीं रखा है, यहाँ पे हिंट हमें दे रखा है कि अमाउंट इज इक्वल टू क्वांटिटी इंटू प्राइस, तो ऐसे ही हम इसे डिस्प्ले कर लेंगे, राइट। सिलेक्ट क्वांटिटी इंटू प्राइस फ्रॉम बुक्स टेबल वेयर प्राइस इज लेस देन 500। ये वाला थोड़ा ट्रिकी था, आई होप तुम समझ पाए होगे हमने क्या किया। यूजुअली हम क्या करते हैं कि कॉलम नेम को सिलेक्ट करते हैं, राइट। सिलेक्ट कॉलम नेम लिखते हैं उसके बाद, या फिर हम सिलेक्ट एवरीथिंग स्टार बना देते हैं। बट यहाँ पे तो हमें कॉलम दिया ही नहीं हुआ था अमाउंट का, बट हमें हिंट दिया हुआ था कि अमाउंट इज इक्वल टू क्वांटिटी इंटू प्राइस। तो हमने क्या चीज़ सिलेक्ट करी, यानी हमने क्या चीज़ डिस्प्ले करनी थी, हमने टोटल अमाउंट डिस्प्ले करना था ना, यानी हमने क्वांटिटी इंटू प्राइस डिस्प्ले करना था। तो हमने सिलेक्ट कमांड की मदद से क्वांटिटी इंटू प्राइस को डिस्प्ले किया। सिलेक्ट क्वांटिटी इंटू प्राइस कहाँ से, फ्रॉम टेबल नेम, यानी बुक्स, टेबल का नाम बुक्स है, और कंडीशन दी हुई थी वेयर प्राइस इज लेस देन 500, वेयर प्राइस इज लेस देन 500। आई होप तुम्हें समझ आया होगा ये वाला। यूजुअली हम सिलेक्ट कमांड की मदद से डिस्प्ले करते हैं, क्या चीज़ डिस्प्ले करते हैं, या तो सब कुछ डिस्प्ले कर देते हैं स्टार यूज़ करके, या फिर पर्टिकुलर कॉलम का नाम लिखते हैं उससे डिस्प्ले करते हैं, या फिर डिस्प्ले करने के लिए पर्टिकुलर कंडीशन का यूज़ करते हैं, या उसे ऑर्डर कर देते हैं, राइट।
इसमें हमें डिस्प्ले करने के लिए जो कॉलम, इसमें हमें जो चीज़ डिस्प्ले करनी थी वो चीज़ टेबल में नहीं दी हुई थी। अमाउंट तो कहीं दिया नहीं हुआ है, बट हमें हिंट दिया हुआ था कि अमाउंट कैसे निकलेगा, क्वांटिटी इंटू प्राइस करके। तो हमें डिस्प्ले तो अमाउंट करना था, अमाउंट डिस्प्ले कैसे करेंगे, सिलेक्ट क्वांटिटी इंटू प्राइस से, राइट, फ्रॉम बुक्स वेयर प्राइस इज लेस देन 500 और सेमीकोलन लगा के इसे हम एंड कर देंगे। इसके बाद हमारा 1 मार्कर क्वेश्चंस का सेगमेंट स्टार्ट हो रहा है, बट क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लंबी बन चुकी है तो मैं चाहता हूँ कि तुम डिस्क्रिप्शन से इस पीडीएफ को डाउनलोड करो और खुद से 1 मार्कर क्वेश्चंस को देखो, क्योंकि इसके आंसर बहुत छोटे हैं, इसमें एक्सप्लेन करने के लिए कुछ है नहीं, राइट, फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं, इसको तुम्हें याद ही करना पड़ेगा खुद से। तो पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में है, बाकी क्वेश्चंस को भी रिवाइज करो सबसे पहले, और 1 मार्कर क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करो, क्योंकि सैम्पल पेपर तुमने देखा होगा तो तुम्हें पता है कि 1 मार्कर क्वेश्चन कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आईटी के एग्जाम, राइट। तो वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर दो इस वाले चैनल को। मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वाली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।